मेरा नाम डॉक्टर डीके गुप्ता है, फिलिक्स हॉस्पिटल से हूँ मैं। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, कोई भी वेरिएंट आता है उसके पास दो उपाय हमारे पास बचने के लिए। पहला है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, दूसरा है उसके अगेंस्ट वैक्सीन लगाना। तो पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, चाहे कोई भी स्ट्रेन आ जाए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है उसका है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। मतलब आपको मास्क लगाना है, स्पेशली डबल मास्क लगाना, और बार बार अपने नाक मुंह को हाथ से नहीं छूना है, बार बार हाथों को धोना है आपको, और ऐसी कोई जगह टच नहीं करनी है जो जहाँ से इन्फेक्शन है, संक्रमण हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, और जाना ही पड़ता है बाहर आपको तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये एक सोशल वैक्सीन है, अगर हम सोशल वैक्सीन का पालन करेंगे तो कोई भी स्ट्रेन हमारा बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी वैक्सीन होती है जो हम कहते हैं, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ लगभग 50 करोड़ लोगों को 2 डोज लग चुकी है, काफी लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है उन लोगों को अपनी सेकेंड डोज लगवानी चाहिए, और जिन लोगों ने किसी भी कारणवश वैक्सीन नहीं लगवाई, कृपया करके वो सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। तीसरी बात, सरकार को चेक करना चाहिए, जैसे एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, या एनटीए संस्था है, दोनों इस समय शोध कर रही हैं कि हमारी जो करंट वैक्सीन है, जो उपलब्ध वैक्सीन है, वो नए वेरिएंट के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है। ओमिक्रॉन के अगेंस्ट उनकी एफिकेसी कम है या बराबर है या बिल्कुल नहीं है। जैसे ये स्टडी आ जाएगी तो फिर हम सबको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि बूस्टर डोज पे पॉलिसी क्लियर करे, सो दैट जिन लोगों को 8-9 महीने हो गए वैक्सीन लगवाए, उनकी एंटीबॉडीज वीन ऑफ हो गई है, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो उनको बूस्ट करने की जरूरत है। अच्छा उनको बूस्टर डॉक्टर डोज की गुप्ता, जरूरत इस है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपसे हम समझना चाहेंगे। कोरोना को हमने देखा था कि दूसरे वेव में किस तरीके से कितना खतरनाक था, बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है, क्योंकि अभी तक जो है मामले लगातार अब इंडिया में बढ़ने लगे हैं। ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से इंडिया में आया, अब यहाँ पर भी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। कितना घातक है, कितना खतरनाक है, क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? बिल्कुल अंजनी जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम सबको पता है वायरस जो है उनके अंदर एक जो वो होती है क्षमता होती है, वो म्यूटेट करने की होती है। जितना ज्यादा रेप्लिकेट करेंगे, जितना ज्यादा चेन ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा रेप्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि साउथ अफ्रीका में एक मरीज ऐसा था जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज था, एचआईवी ग्रसित था, उसके अंदर बहुत सारी म्यूटेशन हुई हैं। वो म्यूटेशन जब चेक करेंगे तो पता लगा स्पाइक प्रोटीन के अंदर 30 से ज्यादा म्यूटेशन थे, और जो इसकी रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है उसमें भी 10 से ज्यादा म्यूटेशन है। तो उसकी वजह से वायरस में क्या अंतर आ गया कि वायरस की जो चिपकने की शक्ति थी, जो बॉडी के अंदर प्रवेश करने की, जो कोशिकाओं के अंदर जाने की शक्ति थी, वो बढ़ गई। इसलिए इसका ट्रांसमिशन भी बढ़ गया। तो पहले से ज्यादा लगभग 2 से 4 गुना ज्यादा ये तेजी से फैल रहा है, मतलब इसकी जो स्प्रेड रेट है वो पहले से ज्यादा है, आर नॉट वैल्यू बढ़ गई है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे, सबसे ज्यादा जो ओमिक्रॉन के मामले आए थे वो महाराष्ट्र में, दूसरे फेज में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो कोरोना के मामले थे वो महाराष्ट्र में। अब ये जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हैं जो पार्टी कर रहे थे, उसमें करीब 14 से 15 लोग जो पॉजिटिव पाए जाने की खबर आ रही है। अब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, कोरोना पॉजिटिव और ओमिक्रॉन पॉजिटिव कैसे अंतर कर पाएंगे, कैसे इसकी जांच होगी, क्या होगा? देखिए, कोरोना पॉजिटिव और ओमिक्रॉन पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव या ओमिक्रॉन पॉजिटिव तो एक ही बात है। मीन चाहे वो अच्छा। डेल्टा वायरस हो, कोरोना पॉजिटिव तो मतलब कोई भी स्ट्रेन हो। अब हाँ। हमें देखना है कि वो ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, अल्फा है, बीटा है। नॉर्मली डेल्टा या ओमिक्रॉन के चांसेस हैं इसमें जो फैले हुए हैं, ठीक है। अच्छा। तो हमें उसकी कोरोना कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद रिपोर्ट, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है, पहला एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें सिर्फ पता लगता है पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नहीं, कोरोना पॉजिटिव है नहीं। दूसरा होता है आरटीपीसीआर, उसमें भी अभी तक यही पता लग पा रहा है कि कोविड पॉजिटिव है नहीं है। तीसरा होता है जीनोम सीक्वेंसिंग, तो जिसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, जो सैंपल है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसमें डीएनए आरएनए की सीक्वेंसिंग देखते हैं। उसमें देखता जाता है कि जो ओमिक्रॉन है उसमें जो एस प्रोटीन है, एस जीन है, वो मिसिंग है। उसमें हमें पता लग जाता है कि एस जीन अगर मिसिंग है इसका मतलब ओमिक्रॉन है। तो हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की चेक करना चाहिए, और वो चेक करना पॉसिबल है। इंडिया में लगभग ऐसी 10 रेफरल लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, इसमें जो चीज हमने देखा, जो पहले 2 मरीज आए थे जो बेंगलोर में, उसमें जो पहला मरीज था वो ठीक हो गया। दिल्ली में खबर आई कि जो 2 मरीज शुरुआती थे, बाद में 4 आए, उसमें पहला मरीज ठीक हो गया। और जैसा कि जयपुर में सबसे ज्यादा मामले थे, उसमें भी जो ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमने देखा जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं उन्हीं लक्षण पाया जा रहा है, लेकिन उतनी तेजी से वो ठीक हो रहे हैं। तो इसमें जो लक्षण वो क्या है, और अगर किसी को लक्षण दिखाई जाए तो शुरुआत में कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? देखिए, लक्षण बड़े सिंपल लक्षण है इसमें।
बॉडी में हल्की थकान होना, फीवर होना, बॉडी एक होना और गले में खराश होना, तो नॉर्मली शुरुआत इन्हीं लक्षणों से होती है। और जो स्पेसिफिक लक्षण डेल्टा के थे, जिसमें नाक से सूंघ चली जाना, मुंह से टेस्ट चले जाना, वो इसमें नहीं दिख रहा है, ना ही हाई ग्रेड फीवर दिख रहा है और कफ भी थोड़ा बाद में डेवलप हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है थकावट है, हरारत है, ठीक है, बॉडी एक हो रहा है, हल्का फीवर सा लग रहा है, तो ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, खास करके ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हो सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस प्रूफ अदरवाइज, जब तक जांच में कंफर्म ना हो जाए। इसलिए अगर कोई भी बाहर से आ रहा है या बाहर के किसी आय के संपर्क में आया या क्या ऐसी जगह गया, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे एक्सपोजर रेट हाई है, हाई रिस्क एरियाज हैं, तो अगर आपको उसके बाद ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत आपकी जांच कराएं। इनको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI। डॉक्टर, वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दोनों डोज लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकता है व्यक्ति? ऐसे सवाल तमाम लोगों के मन में आ रहे हैं। देखिए पूजा, हम सबको पता होना चाहिए कि वैक्सीन का फायदा क्या है। तो कुछ मिथ हैं, तो लोगों को लगता है वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वैक्सीन इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट नहीं करती, बचाती नहीं है। वैक्सीन लगाने का ये फायदा है कि अगर आप दोनों को वैक्सीन की लगी है तो आपको बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, चाहे निमोनिया है, ARDS है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शंस है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ये सब कम हो जाएंगे, हार्ट फेलियर कम हो जाएंगे और डेथ की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। जैसा हमने देखा था कि जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन की लगी थी, उनको डेल्टा में भी लगभग 1% ही मॉर्टेलिटी रेट था। तो इसलिए वैक्सीन ये कतई नहीं कहती, कोई भी वैक्सीन कोविड के बनी है कि वो इन्फेक्शन को बचाएगी या इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे अभी भी कल भी पता लगा था आपको, सबसे पहले कनाडा में 2 लोगों को हुआ था, सिंगापुर में हुआ है, इवन अभी साउथ अफ्रीका उपराष्ट्रपति हैं, उनको हो गया, उनको भी दोनों डोज वैक्सीन की लगी। पर जिनको वैक्सीन लगी उनको हो रहा है, तो उनको चिंता वाली बात कम है। ठीक है।